नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ऑफिशियल SY में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के अनमोल विचार। दोस्तों, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तब तो पहुँचेंगे। इंसान घर रिश्ते दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला न हो। जिन्हें ने ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। तू कर मत चिंता, जो हुआ नहीं मैं करूँगा वह जो तूने सोचा ही नहीं। हताश होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। महान व्यक्ति ने किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना। सब हाल कृष्ण को सुना देना। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की
जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा। इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए। इससे हम अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में हमें हर दिन सीखना चाहिए। संघर्ष के दौरान आपको हमेशा सकारात्मक रहना, जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस वीडियो से हमें सीखते हैं कि जीवन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए आपको धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करना होगा। संघर्ष से निराश नहीं होना चाहिए, इससे हमें सीखने और सुधार करने का अवसर मिलता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उससे सीखना चाहिए। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है, तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने में कुछ अलग सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।